क्या आप भी स्विट्जरलैंड की ट्रिप इस साल प्लान कर रहे हैं? तो फिर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि आपको स्विट्जरलैंड में क्या नहीं करना चाहिए, सो दैट यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल मेमोरेबल ट्रिप। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पॉइंट, ओवर प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड में आपको ओवर प्लानिंग नहीं करनी है। आपको पता नहीं कि वहाँ पे किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं। इट इज़ बेटर टू बी अनप्लान्ड इन स्विट्जरलैंड। येस, आई अंडरस्टैंड। आप सोचेंगे ये आप क्या बोल रहे हैं, हम इतनी एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, ऑब्वियसली हमको सब कुछ कवर करना है, उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। बट ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग दिस from my experience and various reviews that I read every single day, that please do not overplan. It's like 9 to 9:15 I will be at one place, 9:30 to 10:30 I will be at another place, and don't have the checklist, tick mark tick mark tick mark. Don't have that particular kind of a list for Switzerland. One very important point about Switzerland is the train passes. Yes, I understand there are lots of different types of train passes. Buying the wrong train pass can be a problem. तो मैंने पूरी ही वीडियो बनाई है किस तरह से आप ट्रेन पास अपने चॉइस के, अपने आइटनरी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। पर्सनली मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ स्विस ट्रैवल पास, बट आप फिर भी देख सकते हैं बर्नीज ओबरलैंड पास है। उसके अलावा काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट पासेस के बारे में मैंने फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दी है। सो प्लीज see to it that you end up buying the correct Swiss pass. Next mistake you end up doing, not only you, I have also done it earlier, but I understand that now I can definitely share these tips with you so that you do not do these mistakes. Okay, one thing I see that everybody plans and stays in the main hotspots. If it is Interlaken, they book something in Interlaken. If it is Lucerne, they book their stay in Lucerne. So I would suggest that please try and book your stay in various different places on the outskirts. Trust me, you will not regret. Switzerland is all about beauty, natural beauty everywhere. There are mountains, there are lakes, there are rivers. There is, like unbound beauty. I don't know how to really describe it. Trust me, अगर आप थोड़े आउटस्कर्ट्स पर रहेंगे, सो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन इंटरलाकेन, इफ यू स्टे इन स्पीज, इन ब्रियांस, इन थून, आई अंडरस्टैंड कि हाफ एन आवर का शायद ट्रेन ट्रैवल आपका बढ़ जाएगा, बट द ट्रेन ट्रैवल ऑल्सो, ट्रेन हो या बाई कार, बाई रोड यूर ट्रैवलिंग, विच एवर वे, किसी भी तरह का ट्रैवल आपका ब्यूटीफुल रहने वाला है। द साइट्स आर जस्ट वर्थ नॉट मिसिंग एट ऑल। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बहुत लंबी जर्नी कहीं पर पहुंचने के लिए कर रहे हो। सो प्लीज, एंड जब आप इन आउटस्कर्ट्स पर रहते हो, वहां पर पीस होता है, ट्रैंक्विलिटी, एंड द ब्यूटी इज आपके विंडो के जस्ट बाहर मेडोज हैं, वहां पर आपको शीप, इवन डियर देखने मिलेंगे। सुबह सुबह आप उठिए, अपना कॉफी का मग लेकर आप स्नो माउंटेन के सामने बिल्कुल बैठकर व्यूज एंजॉय कर कर अपनी कॉफी एंड ब्रेकफास्ट पी सकते हैं। सो ट्राई एंड बुक ऑन द आउटस्कर्ट्स इफ पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू अगेन एंड अगेन रीआइटरेट, मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये बात कही है कि डू नॉट विजिट ओनली द मेन हॉट स्पॉट्स, ट्राई एंड कवर समथिंग दैट इज डिफरेंट। थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए इंटरनेट पे। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी डिफरेंट जगहें हैं जहाँ पर टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स, टिपिकल टूरिस्ट ट्रैफिक नहीं होता, क्योंकि टूरिज्म बोर्ड इनको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, इसलिए ये आपको दिखते नहीं है, इसके रील्स नहीं दिखते, इसके आपको शॉर्ट्स नहीं दिखते, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फ्लुएंसर इमीडिएटली नहीं बताते। डोंट जस्ट स्टिक टू गोइंग टू Jungfraujoch, I want to go to Matterhorn, I want to go to Titlis. No, apart from all these also, there is lots of beauty. So when I am planning so many itineraries currently for my clients, all I see is everybody wants to do the Jungfraujoch region, everybody wants to do Zurich, बट कोई भी कभी भी सदर्न स्विट्जरलैंड पे फोकस ही नहीं करता, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रमोट ही नहीं किया जाता। सो अगर आप इस एक ट्रिप में स्विट्जरलैंड एंड इटली नहीं कर पा रहे, तो यू कैन डेफिनेटली लुक एट गोइंग टू सदर्न स्विट्जरलैंड, विच इज़ वेरी मच द इटालियन स्पीकिंग रीजन। उसमें काफ़ी सारी इटली टाइप की आपको झलकियाँ मिल जाएगी, बट द ब्यूटी इज ऑफ स्विट्जरलैंड। इट इज़ वेरी वेरी नाइस। वी वेंट लास्ट ईयर एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट एट ऑल। सो डू फोकस ऑन समथिंग डिफरेंट देन द मेन हॉटस्पॉट्स। नेक्स्ट, डू नॉट इग्नोर द सीजनैलिटी। आप समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग किस सीजन में जा रहे हो, पहले से ही इनफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कर जाइए, पहले से ही वेदर का प्रेडिक्शन देख कर जाइए। मीटियोर स्विस कर जो ऐप है वो बहुत ही अच्छा है। आप एक चीज़ कर सकते हो, जब आप अपनी कंट्री में हो वहाँ पर भी एक बार देख लीजिए वेदर कैसा होने वाला है। इट विल गिव यू अ फेयर बिट आइडिया विच डेज यू कैन काइंड ऑफ विजिट विच प्लेस, जस्ट अ ब्रॉड आइडिया। नेक्स्ट, आप एवरी डे जब भी सुबह को घर से निकलने वाले हैं, उस दिन का, पूरे दिन का वेदर प्रेडिक्शन, अर्ली प्रेडिक्शन देख सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली अपना पूरे डे का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो विच डेज यू शुड डू द माउंटेन्स, विच डेज यू शुड नॉट, ऑल दोज थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस। सीजनैलिटी, सो इफ यू आर गोइंग इन पीक समर सीजन, रिमेंबर Switzerland is going to be very crowded, because not only हमारी कंट्री से बट वेस्टर्न कंट्री से, स्पेशली जून से लेकर अगस्त एंड तक, इट इज़ लाइक मोस्टली जून एंड से लेकर अगस्त एंड तक इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्राउडेड। आप किसी भी अच्छे जगह पर जाएंगे, आपको केबल वेज में 2-2, 3-3 घंटे तक भी क्यू में खड़ा रहना पड़ सकता है। आपको ह्यूंगफ्राउयोक जाना है,
couple of changes करने पड़ते हैं and हर जगह आपको queues में खड़ा रहना पड़ेगा. And this is not only about Jungfrau Joch, but it can be at many known places. That's why I told you that it is better to avoid the main places always. Not necessary that you have to visit what is already shown and the tourism board is promoting. Do things which people are not, and yet you will enjoy your trip, not waste your time standing hours in queues. Next thing, the summers in Switzerland have been becoming very very hot due to climate change. वहाँ पर भी बहुत गर्मी होने लगी है. So don't think कि स्विट्जरलैंड है, स्नो है, बर्फ है, मुझे सिर्फ स्वेटर्स यूज करने पड़ेंगे, वहाँ पर तो प्लेजेंट वेदर होगा. नो मोर. किसी भी यूरोपियन कंट्री का आप इवन आप अगर न्यूज देखेंगे आपको पता चलेगा एवरी ईयर विंटर्स आर गेटिंग हार्श एंड समर्स आर गेटिंग हार्शर. सो बी केयरफुल आप किस समय आपकी ट्रिप प्लान करने वाले हैं. इफ इट इज ऑटम, अंडरस्टैंड कि नवंबर्स में मोस्टली काफी सारे केबलवेज मेंटेनेंस के लिए क्लोज होते हैं. सो प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली. इनफैक्ट their websites are so updated. अगर आपको माउंट टिटलिस जाना है, अगर आपको ग्लेशियर एक्सप्रेस करना है, आपको बर्नीना एक्सप्रेस करना है, you go to their particular website. It might be glacierexpress.ch, titlis.ch. These are their own websites. जो भी .ch से एंड होती है वो वेबसाइट्स पर वो पूरे साल का टाइम टेबल लगा देते हैं. टाइम टेबल आई मीन कि कब किस दिन से किस दिन मेंटेनेंस होने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर ट्रिप इवन फ्रॉम जैन टू दिसंबर पूरे साल का, एंड दे एग्जैक्टली फॉलो दैट पर्टिकुलर टाइम टेबल. सो अगर आप अब जैन में अपनी अगस्त की ट्रिप भी प्लान कर रहे हो, स्टिल गो थ्रू द टाइम टेबल एंड यू कैन completely rely. It is trustworthy. They do not make changes. In fact, when I was doing this planning for one of my clients who wanted to take the Glacier Express, जब मैंने Glacier Express की वेबसाइट को देखा तो उसमें exactly किन 2 दिन एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के बीच में ट्रैक्स का काम चलने वाला है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू रन द ट्रेन्स फॉर दोज डेज. दे हैव गिवन द डेज, दे हैव गिवन आल्सो द फैसिलिटी कि वहां से आपको इमीडिएटली कोच में ट्रांसफर कर दूसरे स्टेशन तक उनकी ही कोच में लेकर जाएंगे. एंड नॉट ओनली द फैक्ट कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है. हमारी स्विस ट्रिप पर जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, इन बिटवीन कहीं पर ट्रैक्स का काम चल रहा था, तो हमें अनाउंसमेंट में उन्हें पहले ही बता दिया. एंड देन एक वहाँ पर हम जिस स्टेशन तक ट्रेन जा रही थी वहाँ पर हम उतर गए. बाहर ही उन्होंने बसेस की पूरी अरेंजमेंट कर रखी थी. हमने बस ली एंड बस लेकर हम पहुँच गए दूसरे स्टेशन तक जहाँ से वापस से ट्रेन शुरू हो गई. सो दिस इज हाउ प्लान्ड स्विस ट्रिप्स कैन बी. सो डू नॉट वरी एट ऑल. सब कुछ बिल्कुल टाइम टेबल से चलता है. Which season you're going, look at what is already running, what is not going to be functional, and then you can have a stress-free trip to Switzerland. We all know Switzerland is an expensive destination to visit. Expensive for 2 reasons is that the INR value against the Swiss franc is going like you have to pay 112 INR as of today when I am recording this for 1 Swiss franc. So जब आप अच्छी ट्रिप बजट पे करना चाहते हो, उसमें आप जब अगर स्विट्जरलैंड में हो तो एक चीज़ पर ध्यान रखिए कि आप बाहर ज़्यादा ना खाएं. Because what happens is you save a lot of money. The food is expensive. Okay, so जब आप अगर आपने Airbnb अपार्टमेंट लिया है तो आपके पास किचन की फैसिलिटी है. आप घर पे भी कुछ कुक कर खा सकते हो या पैक लंच कैरी कर सकते हो. Carrying picnic lunch in Switzerland and then enjoying in front of a lake or on top of a mountain, it has its own beauty. It has its own experience. I mean, it is an experience in itself. You will absolutely love it. And then apart from that, आप सुपर स्टोर्स में जाकर कूप है, मीग्रोज है, एल्डी, विचएवर लिटिल, ये सारे सुपर स्टोर्स अवेलेबल है. आप उनमें जाकर जो रेडी पैक्ड मील्स है वो लेकर अपने अपार्टमेंट में वार्म कर खा सकते हैं. मैंने आपको अपार्टमेंट्स किस तरह सेलेक्ट करने हैं वो पूरी तरह से एक एक पॉइंट क्लियरली इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. आप प्लीज डू वॉच दिस वीडियो सो दैट यू विल सिलेक्ट गुड अपार्टमेंट्स फॉर योर स्विस ट्रिप. एंड फॉर दैट एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अपनी रीफिलेबल बॉटल कैरी कीजिए घर से. और यूरोप में कहीं पर भी हो आपको बॉटल वाटर खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. आप टैप वाटर अपनी रीफिलेबल बॉटल्स में भर लीजिए. आप कहीं पर भी है आप कोई भी टैप वाटर ईजिली भर सकते हैं जो बिल्कुल ड्रिंकेबल होता है. वहाँ के लोग भी टैप वाटर को ही फिल कर पीते हैं. As far as currency is concerned, I would say carry enough currency as well as credit cards. Credit cards are widely acceptable, like MasterCard, Visa card is widely acceptable. Amex difficult, but enough change is required. By in case आपको वॉशरूम कहीं पर यूज़ करना है या कुछ ऐसी चीज़ें खरीदनी है जो लिटिल शॉप्स में से खरीदनी है, वहाँ पर आपको कैश यूज़ करना पड़ेगा. सो दिस इज अ स्मॉल टिप विच कैन बी हेल्पफुल टू यू व्हेन यू गो फॉर योर नेक्स्ट स्विस ट्रिप. Next point, again I would say please spend enough time at every place that you visit. Not spending enough time is again something that is going to ruin your trip, not make it look very beautiful when you look back. So मैं कहती हूँ कि ओवर शेड्यूलिंग ना कीजिए. इस जगह से next to next. I keep repeating this all the time, I understand, but I want you all to understand, in spite of me saying this particular point, what I get when I get mails from all the viewers and clients is that we want to visit this. I know, I understand
it is once in a lifetime trip. You want to cover everything, but watch my videos where I tell you अगर आप इसी तरह से अपनी ट्रिप शेड्यूल करेंगे तो आप एक बार नहीं, आप बार बार यूरोप जाएंगे एंड आपकी हर यूरोप ट्रिप एक यादगार ब्यूटीफुल ट्रिप हो जाएगी. सो डू स्पेंड इनफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस. अगर आप लेक साइड गए हो, आप लेक ब्रियांस पर गए हो, लेक थुन पर गए हो, जस्ट वहाँ पर एक घंटा या इवन हाउ मच एवर टाइम यू डू हैव, प्लीज ट्राई एंड स्पेंड. कहीं माउंटेन टॉप पर गए हो तो डोंट बी इन अ रश कि अभी इसके बाद मुझे नीचे जाके और भी सारी चीज़ें, ओल्ड टाउन स्क्वायर घूमना है, ये घूमना है, लायन मॉन्यूमेंट जाना है, चैपल ब्रिज जाना है. सो लुसान में बहुत बार इसी तरह से लोग प्लान करते हैं. सुबह को टिटलिस जाते हैं, शाम को पूरा बाकी का जो भी बाकी है वो सारा कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं. सो आई वुड से हैव इनफ टाइम, डू वन बिग एक्टिविटी इन वन डे एंड लीव द रेस्ट ऑफ द डे फ्लूइड. वन मोर रीजन वाई आई से दिस इज क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो वेदर है वो कभी भी चेंज हो सकता है. यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट प्लान दैट डे 1 आई विल गो टू ह्यूमफ्राउयोग, डे 2 आई विल गो टू टिटलिस, डे 3 आई विल डू दिस. नो, यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट प्लान इन स्विट्जरलैंड, क्योंकि अगर वेदर चेंज हो गया, अगर रेनी है, क्लाउडी है, तो आप माउंटेन टॉप पर जाकर क्या करोगे? दीज टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. यू डोंट वांट टू रूइन योर एक्सपीरियंस बाय जस्ट लुकिंग एट द क्लाउड्स व्हेन यू गो ऑन टॉप. सो जिस दिन वेदर अच्छा नहीं है उस दिन आप कुछ और एक्टिविटीज पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि आप लेक क्रूज कर सकते हैं. म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड आर वेरी गुड. यू कैन कवर म्यूजियम्स ऑन अ रेनी डे. सो डू नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट आइटनरी व्हेन यू विजिट स्विट्जरलैंड. और दोस्तों, अगर आपने मेरी स्विस ट्रैवल गाइड का जो फुल वीडियो मैंने बनाया है नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच. स्विस ट्रैवल पास के वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में पास के रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दी है, क्या क्या फ्री आप किस पासेस से यू कैन हैव अ फ्री ट्रिप ऑल अराउंड द टाउन. सेवडे पास है, सेवडे टिकट्स है जो ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंटेड टिकट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस होता है. आप उसका यूज़ कीजिए. अगर आप 7 डेज हैं स्विट्जरलैंड में, आप 6 डेज स्विस ट्रैवल पास ले रहे हैं तो एक दिन के लिए आप सेवडे पास भी ले सकते हैं. सो दीज आर ऑल नाइस टिप्स विच यू कैन गेट इन ऑल माई स्विस वीडियोज. डू वॉच दोज वीडियोज. द आइटनरी प्लानिंग वीडियो मैंने आपको डिटेल्ड 5 डे 7 डे आइटनरी और आइटनरीज जिसमें आप DDLJ के लोकेशंस जाकर एंजॉय कर सकते हो. ऐसी आइटनरीज जिसमें चीज़ एंड चॉकलेट फैक्ट्री की डिटेल्स इंक्लूडेड है. सारी की सारी आइटनरीज, स्विस एंड इटली आइटनरी, स्विस एंड पेरिस आइटनरी, सारी ही डिटेल्स एक ही वीडियो में पावर पैक्ड वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल दी है. आप खुद ही अपनी बढ़िया स्विट्जरलैंड ट्रिप प्लान कर सकते हो बाय वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज, बिकॉज आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टिप्स रिगार्डिंग स्विट्जरलैंड इन ऑल दीज वीडियोज. सो plan a beautiful, relaxed journey to Switzerland and enjoy the destination. Don't be in a rush. Do not stress. Do not carry heavy baggages. It's not the way you should travel to Switzerland. Rather, I would say use sturdy, good quality baggages, which will be very, very useful not only for this trip, but every other Euro trip that you would be planning after this one. Europe is beautiful. You would want to go again and again. And with all these tips, you will definitely go every year, just the way I do. So, I hope this video is really helpful to you to plan your next Switzerland trip. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए. मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी मैं इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, टू सब्सक्राइब, टू लाइक माय वीडियोस, बिकॉज व्हाट आई सी कि कुछ वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज़ है बट बाकी सारे वीडियोस भी काफ़ी ही इसी की तरह काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन पैक्ड वीडियोज़ मैं बनाती हूँ. आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर मेकिंग द वीडियो. आई एड, इट इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड दैट आई टॉक इन माई वीडियोज. दिस इज नॉट सर्च बेस्ड, मैंने गूगल सर्च से कुछ उठाकर आपसे मैं शेयर करती हूँ. नो, it is completely experience based. So I would want you to watch all the videos, do share, like and subscribe.